everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about digestive system. Now the main purpose of the digestive system is to break down large food into smaller molecules which the circulatory system can distribute it to the body. Now look at the diagram. There are three pairs of salivary glands which help to lubricate the food and help in swallowing process: parotid, submandibular and sublingual. Teeth help in grinding and cutting of food, and it increase the surface area of the food, right? So amylase are present in salivary glands which help in digestion of starch. Digestion basically begin in the mouth. ओरल कैविटी हमारे पास वो एक फूड प्रोसेसर के तौर पे काम करती है, उसमें फूड की मिक्सिंग होती है और ग्राइंडिंग होती है, राइट। जो हमारी ओरल कैविटी है वो एक फूड प्रोसेसर के तौर पे काम करती है। हमारी जो ओरल कैविटी और स्टमक जो है बेसिकली ये मेजर बॉडी रीजन है जो कि फूड का जो साइज़ है उसे रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, यानी उसको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो जो हमारे पास स्वैलोइंग का प्रोसेस है उसमें सीरीज़ ऑफ स्टेप्स आते हैं। जो फूड जो है वो एक बेसिकली एक बॉल ऑफ फूड बनता है जिसे हम बोलस कहते हैं। टंग की वजह से ये ओरल कैविटी के बैक की तरफ पुश किया जाता है, उससे पुश टंग ही करवाती है, राइट। ना यहाँ पर हमारे पास फेरिंग्स जो है वो फूड के साथ साथ एयर पैसेज वे के तौर पर भी काम करता है। यहाँ पर नर्व्स एंडिंग प्रेजेंट होती हैं फेरिंग्स में, जो कि जब स्टिमुलेट होती हैं तो वो फूड को यानी रिफ्लेक्स कंट्रैक्शन होती है और फूड की मूवमेंट होती है फ्रॉम माउथ टू द स्टमक, राइट। अब यहाँ पर लैरिंग्स जो एक अपवर्ड पुल होता है। लैरिंग्स इज़ द अपवर्ड पुल, जो कि एक फ्लैप ऑफ टिश्यू जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं उसके थ्रू वो ट्रेकिया की ओपनिंग को कवर कर देता है ताकि फूड जो है वो ट्रेकिया में इंटर ना हो सके। फूड हमारा ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में आता है, राइट। अब स्टमक में हमारे पास एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और जो मेजर एंजाइम है वो पेप्सिन है। अब जो पेप्सिन है वो केमिकल ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन की, और हमारे जो स्टमक में जो एंजाइम्स हैं वहाँ पर जो स्टमक डिफरेंट गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो स्टमक में रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पीएच है स्टमक में वो 2 होता है। फ्यू काइंड ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ जो हैं वो स्टमक में अलाइव होते हैं, राइट। सो हमारे पास स्टमक में जो एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है जो कि केमिकल ब्रेकडाउन करता है। सिमिलरली मैकेनिकल प्रोसेसिंग जो होती है थ्रू मस्कुलर मूवमेंट के थ्रू हमारा जो फूड है वो एक मिक्स लिक्विड की फॉर्म में हो जाता है, जिसको हम काइम भी कह सकते हैं, राइट। अब जो ये लिक्विड है ये इवेंचुअली लीव करता है स्टमक को, एक वॉल्व है जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्पिंकर बोलते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी ड्यूडिनम में इंटर करता है। फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडिनम जो कि ये प्रेजेंट है। अब ड्यूडिनम जो है वो एंजाइम्स के साथ साथ हार्मोनल सिक्रीशंस भी यहाँ पर होती रहती हैं। हमारे पास ये जो है डायफ्राम प्रेजेंट है। डायफ्राम के नीचे ही बिल्कुल लिवर है और लिवर के नीचे हमारे पास गाल ब्लैडर है। लिवर से जो सिक्रीशंस होती हैं, जो बाइल होता है वो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है और उसके बाद ड्यूडिनम में सिक्रीशंस हो जाती हैं। सिमिलरली हमारे पास जो पैनक्रियाज है उसकी भी सिक्रीशंस डायरेक्टली ड्यूडिनम में होती है। ड्यूडिनम का फंक्शन क्या है, यहाँ पर हार्मोनल सिक्रीशंस भी होती है, एंजाइमेटिक भी होती हैं, एज वेल एज यहाँ पर एब्जॉर्प्शंस का प्रोसेस भी होता है। अब जो फूड हमारा स्टमक से आया वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है। वाई? बिकॉज स्टमक का जो पीएच है वो 2 था, लेकिन ड्यूडिनम में आने के बाद हमारे पास जो पेनक्रियाज से सिक्रीशंस हुई हैं किस चीज़ की, बाइकार्बोनेट आयन की, वो हमारे पास वो जो फूड की जो एसिडिटी है उसे न्यूट्रलाइज कर देती है। सो हमारे पास ड्यूडिनम में जो पीएच होता है वो 8 होता है, राइट। ड्यूडिनम में 8 होता है और स्टमक में 2 होता है, राइट। अब जो हमारे पास गाल ब्लैडर जो बाइल को सिक्रीट करती है ड्यूडिनम में, उसका क्या फंक्शन है, वो फैट की डाइजेशन में हेल्प करती है, इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस करती है। फैट बेसिकली इनसॉल्युबल है इन वाटर, हमारे पास लिटिल बिट ब्रेक डाउन होती है और इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है। अब जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसका जो मेन फंक्शन है वो रीएब्जॉर्प्शंस करना है। सिमिलरली हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि वो फूड जो कि बॉडी में
अनडाइजेस्टेबल है उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। सिमिलरली जो फाइबर हम इनटेक करते हैं वो हमारी बॉडी में उसका एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होता, यही बैक्टीरिया उसकी ब्रेक डाउन करते हैं और उससे एक इंटरमीडिएट बनाते हैं, बिकॉज उसकी कम्प्लीटली डाइजेशन तो हमारी बॉडी में पॉसिबल नहीं होती, लेकिन एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जिसके थ्रू हमारी बॉडी में उसको सप्लाई किया जाता है। हमारे पास इस डाइजेशन के प्रोसेस में टोटल हमारे पास 15 एंजाइम्स एक्ट कर रहे थे। हम उसकी स्टडी करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट एंजाइम है वो सलाइवरी अमाइलेज है, जो कि सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, स्टार्च की डाइजेशन करता है। पेप्सिन स्टमक से सिक्रीट होता है, प्रोटीन की डाइजेशन करता है। गैस्ट्रिक लाइपेज स्टमक से सिक्रीट होता है, फैट की डाइजेशन करता है। काइमोट्रिप्सिन पेनक्रियास से सिक्रीट होता है, पॉलीपेप्टाइड की डाइजेशन करता है। ट्रिप्सिन पेनक्रियास से सिक्रीट होता है, पॉलीपेप्टाइड की डाइजेशन करता है। कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज पेनक्रियास से सिक्रीट होता है, पेप्टाइड्स की डाइजेशन करता है। पेनक्रियाटिक अमाइलेज पेनक्रियास से सिक्रीट होता है, पॉलीसेकेराइड की डाइजेशन करता है। पेनक्रियाटिक लाइपेज पेनक्रियास से सिक्रीट होता है, फैट की डाइजेशन करता है। न्यूक्लियस पेनक्रियास से सिक्रीट होता है, न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन में हेल्प करता है। अमाइनोपेप्टाइडेज इंटेस्टिनल लाइनिंग से सिक्रीट होता है, पेप्टाइड की डाइजेशन करता है। डाईपेप्टाइडेज जो है वो इंटेस्टिनल लाइनिंग से सिक्रीट होता है, डाईपेप्टाइड्स की डाइजेशन करता है। लैक्टेज इंटेस्टिनल लाइनिंग से सिक्रीट होता है, लैक्टोज की डाइजेशन होती है। मेल्टेज भी इंटेस्टिनल लाइनिंग से सिक्रीट होता है, मेल्टोज की डाइजेशन होती है। सक्रेज जो है इंटेस्टिनल लाइनिंग से सिक्रीट होता है, सक्रोज की डाइजेशन होती है। न्यूक्लियस इंटेस्टिनल लाइनिंग से सिक्रीट होता है, न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन होती है। सिमिलरली जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है वो स्मॉल यूनिट्स बनते हैं हमारे पास, जो फिर बॉडी को सप्लाई किए जाते हैं। वो क्या क्या बनता है? स्मॉल पॉलीसेकेराइड, पेप्टाइड्स, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल, पेप्टाइड, स्मॉल पेप्टाइड एंड अमाइनो एसिड, डाइसेक्राइड, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। सिमिलरली ये जो प्रोडक्ट है ये एंजाइम्स की एक्शन के थ्रू या एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू जो हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं वो ये हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।